एशिया कप 2023 का सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो पाली किले के मैदान पर 15 रैंक्ड नेपाल और आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद भारत के दरमियान खेला जा रहा था। इस मैच में आज नेपाल की टीम ने भारत को बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है और वो भारतीय मीडिया, वो भारतीय जनाब बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स जो ट्विटर के ऊपर 2 सितंबर को बारिश आने के बाद जनाब ये दावे कर रहे थे कि आज बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया है, तो अब जनाब नेपाल ने आज जिस अंदाज से बैटिंग की और जिस अंदाज से भारत के नंबर 4 रैंक्ड बॉलर मोहम्मद सिराज की पिटाई की, तो उसके बाद ना सिर्फ जनाब जो पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित हैं वो खुश हो रहे हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट पंडित की भी इस वक्त जो आंखें हैं वो खुल चुकी हैं। और आईपीएल का गाना गाने वाले जितने भी भारतीय क्रिकेट पंडित से वो इस वक्त ये नारा लगा रहे हैं कि भाईजान आईपीएल को आग लगा दो। सो इस वक्त भारतीय मीडिया में चल क्या रहा है, किस तरह से नेपाल की जो बैटिंग थी और नेपाल की जो क्रिकेट टीम का बिहेवियर था उसकी वजह से भारतीय अपनी ही टीम पर जहन्नम की दोजख की लानत भेज रहे हैं, ये सारी वीडियोस आज की वीडियो में मैंने आपको दिखानी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना है। देखें, भारतीय जो क्रिकेट पंडित से वो एक ही चीज का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब एक मैच के अंदर तुक्का लग जाता है, एक मैच के अंदर जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो हैवी हो गए, लेकिन हमारी बैटिंग जिस तरह से जनाब चली, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, तो उसके बाद पाकिस्तान जो था वो गेम से आउट हो चुका था क्योंकि भारत ने 266 रन जो थे वो बना रखे थे। लेकिन बाद में बारिश आ गई, पाकिस्तान को एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा जो बुमराह था, जिनको मैं मिस्टर कचरा साहब कहता हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कचरा ने आकर जनाब जो लगान मूवी है उसके अंदर तबाही थी, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो बुमराह साहब हैं उन्होंने तो तबाही फेर देनी थी, हमारे मोहम्मद सिराज तो शाहिनशाह अफरीदी से ऊपर दर्जे पर जनाब इस वक्त रैंक करते हैं। सो सिराज की जो बॉलिंग थी उसने इमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान को जनाब ले दे जाना था। उसके बाद हमारे आने थे हार्दिक पांड्या साहब और उनके बाद आने थे शार्दुल ठाकुर साहब। सो इन्होंने तबाही फेर के रख देनी थी क्योंकि जो कंडीशंस थी वो सीमर्स के लिए बड़ी फेवरेट थी। तो आज इनके जो सीमर्स हैं वो 15 रैंक्ड नेपाल जो है उसके सामने भारत को जलील करवाकर रख गए हैं। सो इससे पहले कि मैं कोई मजीद बात करूं, आप जरा ये जो 2 वीडियोस हैं ये देखें। इसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब किस तरह से अपनी टीम को ट्रोल कर रहे हैं, अपनी टीम की जो गलतियां हैं वो सामने ला रहे हैं और अपनी टीम को बुरी तरह से एक्सपोज होने पर जनाब जो खिराज तहसीन है ना वो पेश कर रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाना है। लेकिन सबसे पहले जनाब ये जरा आप वीडियो देखिएगा, देखें। 230 रन आपने तरीके से, लानती तरीके से पड़वा दिए। कैजुअली ले रहे हैं आप पूरा मैच। आपकी अगर फील्डिंग देखी जाए, जहन्नम की लानत है आपकी फील्डिंग में। अगर कैचिंग देखी जाए तो जहन्नम की लानत में दोजख की जो आग होती है उसमें से लानत निकाल के अगर दी जाए तो वो है आपके लिए। मतलब इतनी गंदी फील्डिंग किसी को उम्मीद नहीं थी। इस आदमी ने आपको जो ठोका है, मौका की जगह ठोका हो गया। 56 बॉल्स में 48 रन। जनाब एक आपने वीडियो जो है वो देख लिया, अब जरा दूसरी वीडियो भी देखिएगा, आपको मजा आएगा। आईपीएल के शेयरों को किस तरह से अब ये भारतीय मीडिया तबाह कर रहा है, जरा देखिएगा। नेपाल पहली बार आपके साथ बिल्कुल भाई हद कर दिया जिन्होंने, मतलब क्या ही क्रिकेट खेल रहे। ये सिराज ऐसे करते हैं, ऐसे ओ भाई ऐसे बॉलिंग होती है क्या यार? ये बताइए मुझे, गली बोलने के बॉलर बना दिया आज आपको, मिलते आपको करोड़ों रुपए। थर्ड क्लास बॉलिंग यार आज आपकी, हद कर दिया आपने। आप नेपाल भाई हो गए क्या? 4000 के करीब भाई लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए इंडियन क्रिकेट क्यों डूबा है? पाकिस्तान 4000 भाई लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए इंडियन क्रिकेट क्यों डूबा है? क्रिकेट को रोहित भैया नाउ जनाब ये जो अल्फाज बोले गए ना मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मतलब अभी आप स्कोर कार्ड देखें, आप कहें 230 सिर्फ नेपाल ने बनाया, 48 ओवरों के अंदर जो ऑल टीम है वो आउट हो गई है। तो भाईजान पाकिस्तान ने तो नेपाल को 104 रन पर पकड़ लिया था। चले पाकिस्तान की तो जो बॉलिंग है वो तो बड़ी आउट क्लास है, बड़ी हाई क्वालिटी की है, तो फिर भी जो आपके बॉलर्स हैं
वो पहले 9.5 ओवर्स में उन्होंने आपके जो खलीफे थे उन्होंने रन कितने दिए थे, और जो भुरतुल है, जो कुशाल भुरतुल ओपनर थे, उन्होंने जनाब 25 गेंदें खेलकर 38 रन बनाए। यानी कि वो भारत के जो बॉलर्स थे उनको हलवा समझ रहे थे और पहले ओवर में ही डाउन द ट्रैक आ रहे थे, जो अर्ली स्विंग थी उसको आकर पकड़ रहे थे। और जनाब उन्होंने अपने जो इरादे थे वो जाहिरी तौर पर शो कर दिए। उन्होंने कहा कि भाईजान बहुत मैं ठोकूंगा। वो तो जनाब उनकी एज लगी, आउट हो गए, और अगर वो आउट ना उस वक्त होते तो फिर भाईजान जो स्कोर कार्ड 230 है ना, और ऑल टीम आउट है, ये 230 शो ना कर रहा होता। बाद में वो भारतीय स्पिनर जो हैं उनको भी मारते। खैर आसिफ शेख जो हैं उन्होंने एक अच्छा साथ निभाया, और बाद में जब अर्ली विकेट्स गिरी तो उसके बाद जनाब कंट्रोल टीम को दिया। सो इन्होंने 57 गेंदें खेलकर 58 रन जो हैं वो बनाए, और भारत के जो नंबर 4 रैंक्ड बॉलर हैं वो 15 रैंक्ड टीम के सामने 9.2 ओवर्स में 61 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो हासिल करते हैं। और इन 3 विकेटों में भी सिर्फ एक आसिफ शेख की जो विकेट थी वो जनाब बेहतर थी, बाकी तो समझे कि इनको फ्री में ही विकेटें जो हैं वो मिली हैं। खैर अब आते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब। भारत की ये जो बेहतरीन बॉलिंग थी, और अब बेहतरीन बॉलिंग से पहले नेपाल ने जो पहले 2 ओवर किए हैं जनाब, स्कोर कोई मेरा ख्याल है 17 के करीब इनको 2 ओवर्स के अंदर पड़ा है, और 17 ही पड़ा है। 3 चौके जनाब जो हैं वो मारे हैं जनाब, जो पाकिस्तान के सामने गेंद ही नहीं खेल पा रहे थे शुभमन गिल साहब, और अब इन 3 चौकों की वजह से इनको कहा जाएगा कि जनाब शुभमन गिल जो है ये तो बाबर आजम से भी ग्रेट है। लेकिन उससे पहले जो करण केसी ने ओवर किया, उस ओवर में हल्की सी स्पीड, थोड़ी सी स्पीड जो है वो करण केसी की तेज होती तो भाईजान रोहित शर्मा साहब टाटा बाय बाय। और जो कहते थे ना कि रोहित शर्मा सिर्फ लेफ्ट आर्म सीमर जो हैं उनके खिलाफ आउट होते हैं अर्ली ऑन, तो आज इन्होंने राइट आर्म सीमर जो था उसने आउट करके घर भेज के बताना था कि भाईजान जो आपके रोहित शर्मा है ना, वो रोहित शर्मा का जमाना चला गया हुआ है। सो अब आते हैं कि जनाब विक्रांत गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं। मैं इनको बड़ा पसंद करता हूं, और इनका एनालिसिस जो होता है ना वो बड़ा पायदार होता है, सुनने लायक होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। जनाब देखें विक्रांत साहब क्या कह रहे हैं। बातों की बैटिंग ही नहीं आएगी, अभी लग रहा है कि पता नहीं कहां तक बैटिंग में चले जाए। क्या कहेंगे सर, जो आज 231 है, 231 क्रिकेट है, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, आपको मैच जीतना भी चाहिए, लेकिन क्रिकेट है। ये ऐसा भी लग रहा है कि 231 पहुंच कैसे गया एकदम से ही, वो पहुंचते कम पहुंचे। इंडिया उस दिन बैटिंग अंडरकुक थी आपकी वनडे में, और आज आपकी बॉलिंग अंडरकुक थी। पर सवाल ये है कि इंडिया ऐसा तो है नहीं कि 9, 10, 12, 15 महीने बाद वनडे क्रिकेट खेलने आया, क्रिकेट तो खेलते आ रहे हैं। और सामने नेपाल भी है, ऐसा नहीं कि जी सामने नेपाल है, इंडिया कि ये प्लेयर्स जितने भी हैं ये क्रिकेट तो खेल ही रहे थे। तो सवाल ये है कि 3-4 कैच छोड़ देते हो आप, उसका तो अंडरकुक्ड में कोई वो नहीं होता कि जी आप ना हालिया इतना नहीं खेल रहे थे। अब ये थोड़ी होता कि हर 15 दिन में आप क्रिकेट खेल के आओ तो ही आप रवा हो गए। तो मतलब आज जो मर्जी कह लीजिए, आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग, कैचिंग, नॉट फील्डिंग, कैचिंग, और नेपाल ने तो प्लेजेंटली सरप्राइज किया है, बट इंडिया की बॉलिंग ने और इंडिया की कैचिंग ने आई थिंक हमें शॉक किया। 231 रन आपको बना के ही बनने। उस दिन हमने देखा आपकी बैटिंग अंडरकुक्ड थी, ऊपर से आपकी विकेटें गिर गई, टॉप क्लास पेस बॉलिंग को, और नीचे ईशान और हार्दिक ने रन बनाए, फिर आपकी टेल भी गिर गई। मतलब अब यही है कि मतलब नेपाल के जो फैंस होंगे, जो लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे मैच, और उनमें से कई हजार यहाँ पे होंगे हमारे साथ, वो आज ये उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि कुछ करिश्मा हो जाए। वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कुछ करिश्मा हो जाए। और इंडियन फैंस जो आज का मैच नहीं देख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सब कह रहे थे ये तो हल्का मैच है, हल्का मैच है, हल्का मैच है। अब सब ने टीवी सेट भी ऑन कर लिए होंगे, और स्पोर्ट्स तक पर भी जैसे आ गए होंगे। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि पैमाना क्या है, बैरोमीटर क्या है। अगर तो आपको 10-20 हजार लोग देख रहे हैं, इसका मतलब इंडियन फैंस कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर 40-50-60 हजार लोग इस वक्त आपके साथ हैं या आने वाले हैं, इसका मतलब टेंशन सबको है। राहुल भाई से टेंशन होता है। राहुल भाई कितने परसेंट टेंशन जो है वो पूरे के पूरे भारत को हो सकती है,
और जिस तरह से पहले 2 ओवर फेंके गए हैं करण केसी और उनके जो पार्टनर थे उनकी तरफ से, तो लग रहा था कि जनाब आज फिर जो सरप्राइज है वो मिल सकता है, लेकिन बारिश की जो नजर है वो अगेन ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैच हुआ भी तो बड़े जनाब कम ओवर्स का होगा, और कम ओवर्स में अगेन भारत जो है वो फेवरेट हो जाएगा, भारत जीत भी जाएगा। लेकिन भारत की जीत से बड़ा जो इस वक्त सदमा जो भारत को पहुंच रहा है वो ये है कि जनाब पहले मैच में क्वालिटी बॉलिंग के सामने आपकी जनाब जो बैटिंग है वो एक्सपोज होगी, और 15 रैंक्ड जो नेपाल है उसके सामने आपकी जो बॉलिंग है वो एक्सपोज होगी। और अगर नेपाल आज थोड़ा सा सेंसिबली खेलता पहली विकेट गिरने के बाद, तो भाईजान नेपाल के लिए आज हिस्टोरिक डे जो था वो हो सकता था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।